ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी माता। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का पूर्णिमा का उपवास है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध करके लौटे थे, जो 3 भयंकर बलशाली असुर थे। इसी कारण इनका नाम त्रिपुरारी पड़ा और इस दिन पूर्णिमा भी थी, अतः इस तिथि को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी और शक्तिशाली पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन देवता देव दीपावली भी मनाते हैं, जिसके बारे में कथा मैं आगे सुनाऊंगी। मान्यता है कि इस दिन कृतिका नक्षत्र या प्रदोष काल में भगवान शिव का ध्यान जप कीर्तन करने से तथा 365 दीपक जलाने से व्यक्ति अगले जन्मों में ज्ञानी, धनवान, बलशाली और सुंदर होता है। जो भी भक्त आज शिव भगवान का नाम जप कीर्तन का गुणगान करता है तो उसे अग्निष्टोम यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में धरती पर आए और वेदों की रक्षा की थी। भक्तों, यह दिन तो बहुत ही शुभकारी है, क्योंकि इसी दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है तथा इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा को देवी तुलसी ने भी पृथ्वी पर जन्म लिया था तथा कार्तिक पूर्णिमा को देवी तुलसी का पूजन करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस दिन हवन और यज्ञ करने से सांसारिक ताप व पाप का नाश होता है। इस दिन गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार दीपक का दर्शन करने से जल, थल, नभ में जितने भी जीवचर हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, उन्हें निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त होती है। और आज के दिन जो दान दिया जाता है, स्नान किया जाता है, पूजन किया जाता है, उससे अक्षय फल प्राप्त होता है। अतः आज मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाऊंगी। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें और आप कथा को आधा अधूरा न सुने, क्योंकि कथा को कभी आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कथा को आधा अधूरा सुनने से दुष्प्रभाव होता है और पूरा सुनने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि से यही कामना करती हूँ कि आप पर सभी देवताओं की कृपा बनी रहे, आप फले फूलें और विकास के पथ पर चलें। ओम गणेशाय नमः। जब 7 लोकों में त्रिपुरासुर तबाही मचा रहा था तो भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। तब उसके जो 3 पुत्र थे, जिनका नाम था तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युतमाली, तीनों ने देवताओं से बदला लेने के उद्देश्य से तपस्या करनी शुरू करी। वे घोर वन में चले गए और सभी ऋतुओं को सहन करते हुए हजारों वर्षों तक बड़ा ही कठोर तप किया और उनके इस तप से ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन तीनों असुरों को वरदान मांगने को कहा। तो असुर नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए पिता ब्रह्मा जी से बोले कि हे पितामह ब्रह्मा, हम तीनों ने आपका बड़ा ही कठोर तप किया है, आप हमें अमरता का वरदान प्रदान कर दें। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे असुरों, मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, परंतु तुम ऐसी कोई कठिन शर्त रख लो जिसके पूर्ण होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो। तो तीनों असुर बोले, हे ब्रह्मा जी, हे प्रभु, हे भगवान, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरी का निर्माण कर दें।
जो अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आए, उसमें कोई शांत व्यक्ति हमें मारेगा तभी हमारी मृत्यु होगी, और जो अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता हो उनका निर्माण करना ही असंभव हो, ऐसा वरदान प्रदान करें भगवान। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, तथास्तु, आप तीनों की इच्छा अनुसार ही होगा। और 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आज्ञा दे दी। विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी तथा विद्युतमाली के लिए लोहपुरी नगरों का निर्माण कर दिया। अब तो वे तीनों असुर अत्यंत उन्मत्त होकर 7 लोकों में तबाही मचाने लगे। अब उन्हें त्रिपुरासुर कहा जाने लगा, और वे जहां भी जाते तबाही मचाते, कोहराम होता। तो सभी देवताओं ने मिलकर उनको हराने की सोची, पराजित करने की सोची, परंतु कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सका। और उन असुरों ने देवताओं के राजा इंद्र को भी स्वर्ग से बाहर निकाल फेंका। सभी देवता इंद्र सहित विवश होकर शिव जी के पास गए और शिव की शरण में चले गए और नतमस्तक होकर बोले कि हे शिव, हे भगवान। जब देवताओं ने अपनी व्यथा इस प्रकार से भगवान शिव को सुनानी शुरू करी, तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ, तुम अब इसी बल से प्रयास करके देखो। जब भगवान शिव ने देवताओं को बल प्रदान कर दिया, अपना आधा बल प्रदान कर दिया, तो देवता उसे सहन नहीं कर सके। तब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने का स्वयं संकल्प लिया। तब त्रिपुरासुर का वध करने का रथ और धनुष को भी सिद्ध करना आवश्यक हो गया। तो भगवान शिव ने धरती को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बना दिए, सृष्टा को सारथी बनाया, भगवान विष्णु को बाण बनाया, मेरु पर्वत धनुष बना और वासुकी नाग धनुष की डोरी बनी। सभी देवताओं ने उस रथ को संभाल लिया। इस प्रकार वह रथ सिद्ध हुआ। परंतु जब भगवान भोलेनाथ उस रथ पर सवार हुए तो वह रथ डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपना एक और रूप धारण किया। वो रूप था वृषभ रूप, और उस रथ के आगे जुड़ गए। वृषभ की पीठ पर महादेव सवार हुए और उन असुरों को देखा और अपने धनुष पर पाशुपात अस्त्र का संधान करते हुए तीनों तारों को अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आने का आदेश दिया। तब तीनों नगरों को एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव ने जलाकर भस्म कर दिया और उन नगरों के साथ ही असुरों का वध हो गया। तभी से हमारे भगवान शिव भोलेनाथ त्रिपुरांतक बन गए, जिसका अर्थ है तीनों पुरों का अंत करने वाला। और इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा थी, अतः इस दिन भगवान शिव का जप तप ध्यान किया जाता है। और जो ये कथा पढ़ता है, सुनता है, उसे भगवान शिव अक्षय फल प्रदान करते हैं। एक पुरानी कथा और भी है कि जब पृथ्वी के पुत्र सत्यव्रत वृद्ध हुए तो उन्होंने अपने राजपाट अपने पुत्र हरिश्चंद्र को सौंप दिया। सत्यव्रत एक धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ थे। उनकी इच्छा थी कि वे शरीर सहित स्वर्ग में जाएं, तो उन्होंने ये अपनी इच्छा ऋषि विश्वामित्र को बताई। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें शरीर सहित स्वर्ग पहुंचाने के लिए यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ के प्रभाव से वे स्वर्ग की ओर उठने लगे और इस अप्राकृतिक घटना से स्वर्ग में खलबली मच गई। तब इंद्र ने देवताओं के साथ मिलकर सत्यव्रत को
सत्यव्रत को स्वर्ग में पहुंचने से रोक दिया और पृथ्वी पर भेज दिया। विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझ लिया और अपनी शक्तियों के बल से सत्यव्रत को धरती पर आने से रोक दिया। सत्यव्रत बीच में ही लटक गए और लटके हुए सत्यव्रत ने ऋषि विश्वामित्र से याचना की कि हे गुरुदेव, मुझे धरती पर ले जाइए। लेकिन विश्वामित्र ने क्रोध में आकर अपने तपोबल से एक नई सृष्टि की ही रचना आरंभ की और ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां बनाकर उन्हें अभिमंत्रित करके उनमें प्राण फूंकने शुरू कर दिए, जिससे सारी सृष्टि डावाडोल हो गई। हर तरफ को राम मच गया, खलबली मच गई, हाहाकार होने लगा। और इस हाहाकार को रोकने के लिए सभी देवताओं ने नतमस्तक होकर विश्वामित्र की स्तुति की और विश्वामित्र को प्रसन्न किया। तब विश्वामित्र ने नई सृष्टि का संकल्प वापस ले लिया और देवराज इंद्र ने सत्यव्रत को दिव्य देह प्रदान की और देव विमान में बैठने की आज्ञा दी तथा उन्हें स्वर्गलोक में ले गए। इससे देवताओं और ऋषियों में खुशियां छा गई। सातों लोकों में दीपदान हुआ, देव दीपावली मनाई गई। यह दिन भी कार्तिक पूर्णिमा का ही था और जो भक्त इस दिन यह कथा सुनता है, उसकी सभी पढ़ता है, हुंकारा भरता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रिय भक्तों, आज के दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। बिना मत्स्य अवतार की कथा सुने कार्तिक पूर्णिमा की कथा पूर्ण नहीं मानी जाती है। आइए मत्स्य अवतार की कथा सुने। जब सृष्टि का अंत का समय था, तब सत्यव्रत नाम का राजा तप कर रहा था। वह बड़ा ही उदार और ज्ञानी था और जब वह प्रभात के समय नदी में स्नान कर रहा था, स्नान करके तर्पण करने के लिए उसने अंजलि बांधी तो उस अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। तब मछली सत्यव्रत से मनुष्य आवाज में बोली कि हे धर्मात्मा, हे राजन, नदी के बड़े बड़े जीव छोटे जीवों को मार कर खा जाते हैं, मुझे भी कोई बड़ा जीव मार कर खा जाएगा। आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब उसने मछली को अपने कमंडलू में डाल लिया जो जल से भरा था। तभी एक चमत्कारिक घटना हुई। मछली का शरीर बढ़ने लगा, कमंडलू में नहीं समा सका। तब मछली बोली कि हे धर्मात्मा, मुझे कोई अन्य स्थान पर छोड़िए, मेरा शरीर बड़ा हो रहा है। तब सत्यव्रत ने कमंडलू से मछली को निकाला और मटके में डाल दिया। तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि मटके में भी नहीं समा रहा था। तब मछली बोली कि हे धर्मात्मा, मुझे घूमने फिरने में परेशानी हो रही है, आप मुझे अन्य स्थान पर छोड़ दीजिए। तब सत्यव्रत ने उस मछली को एक सरोवर में छोड़ दिया तो मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि वह सरोवर में भी नहीं समा सका। तब सत्यव्रत ने उस मछली को समुद्र में ही छोड़ दिया। परंतु आश्चर्य की बात ये हुई कि वह मछली समुद्र में भी नहीं समा सकी, इतनी बड़ी हो गई। तब मछली बोली कि हे राजन, मेरे रहने के लिए ये समुद्र भी छोटा है, मेरे लिए तो कोई अन्य स्थान का प्रबंध कर दीजिए। सत्यव्रत विस्मित हो गया और हाथ जोड़कर मछली से बोला कि मैंने आज तक ऐसी आश्चर्यजनक घटना नहीं देखी। आप कौन हैं? हे प्रभु, मुझे बतलाइए। तब मत्स्यधारी श्री हरि ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं भगवान विष्णु वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्य रूप में आया हूँ। हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है और जगत में चारों ओर अज्ञान और अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव दैत्य को मारने का प्रण लिया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय आएगी, भयानक वृष्टि होगी, पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, जल के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और हे राजन, आपके पास एक नाव पहुंचेगी, आप उस नाव में पत्नी सहित सभी बीजों, औषधियों, अनाजों को लेकर
सप्त ऋषियों के साथ बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको दर्शन दूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उस दिन से ही श्री हरि का सुमिरन करते हुए सारी तैयारियां शुरू की और प्रलय की प्रतीक्षा करने लगा। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हुआ। समुंदर उमड़कर धरा पर आ गया। भयानक वृष्टि होने लगी। चारों तरफ ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय सत्यव्रत को एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत अपनी पत्नी सहित सभी सामग्री लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर सवार हो गए और तभी थोड़ी देर में ही नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान दिखाई पड़े। तब सप्त ऋषि और सत्यव्रत ने नतमस्तक होकर मत्स्य रूपी भगवान को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे। तभी सत्यव्रत को मत्स्य रूपी भगवान ने आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान किया, जिससे सत्यव्रत जीवन से मुक्त हो सके। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर वेदों को पुनः प्राप्त किया और ब्रह्मा जी को वेदों को लौटाया। इस तरह भगवान ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया। वह दिन था कार्तिक पूर्णिमा का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, हुंकारा भरता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय लक्ष्मी माता। हर हर महादेव।